हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग कुशल मंगल में और अच्छे होंगे। जैसे कि एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपके रात के 8 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे 42, जिसमें हम आज के टॉपिक से आपसे डिस्कस एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक आपका एंटोनिम्स का डिस्कस होगा। और थर्ड नंबर टॉपिक है जैसे कि लिखा वन वर्ड। तो आज के सेशन पे हम वन वर्ड यहाँ पे नहीं डिस्कस करने, यहाँ पे हम आपके कन्फ्यूज कन्फ्यूजिंग वर्ड डिस्कस। कौन से वर्ड? कन्फ्यूजिंग वर्ड जो आपके फिलअप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये हम सारा आज के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास। तो ये आपके किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है, ये आपका सेशन। तो ये आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा, उसके लिए बेनिफिट होगा। और एसएससी सीजीएल का एग्जाम जैसे होने वाला उसके लिए भी बेनिफिट होगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए एसएससी आपका होगा 2024। ये भी सारे एग्जाम आप 224 में होंगे, सारे हम यहाँ पे आपके डिस्कस करेंगे। जो आपके वाले क्वेश्चन वही सारे हम कराए हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका साइनोनिम्स में। हमने आपके 5 क्वेश्चन साइनोनिम्स के रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देखेंगे, सोलेमन। सोलेमन वर्ड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा वर्ड आपका सोलेमन वर्ड का आपका राइट होगा साइनोनिम। ए ऑप्शन जैसे कि हम रीड करते हैं, आपका लिखा फ्यूरियस। बी ऑप्शन यहाँ पे श्रिंक। सी ऑप्शन ऑर्डिनरी। डी ऑप्शन आपका सीरियस। तो 16 मन वर्ड का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर कर पाएंगे इसका सिनोनिम। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे शेयर हैं, फटाफट इसका आंसर बताएंगे कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, वर्ड की ओर एक्सप्लेनेशन की ओर हम चलेंगे, ठीक है। देखेंगे आपका आंसर जो आ रहा ऑप्शन वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे अगर आपको पता होगा सोलेमन वर्ड का मतलब क्या होता है, तभी आप आंसर राइट कर पाएंगे। और आपको पता है जब भी आप आंसर यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखते हैं आपका वर्ड राइट होगा या नहीं, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं आपसे। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा सोलेमन। सोलेमन वर्ड का मतलब क्या होता है? गंभीर। इसका मतलब क्या होता है? आपका गंभीर होता है इस वर्ड का मतलब। और गंभीर से रिलेटेड आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका राइट होगा। जैसे कि ए ऑप्शन आपका फ्यूरियस। फ्यूरियस वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस मतलब किसी भी चीज में आप फरे हैं, मतलब उत्तेजना है। या बोल सकते हैं उत्तेजना। ये उत्तेजना फ्यूरियस वर्ड आपका रिलेट करता है किसी उत्तेजना से, ठीक। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? हिल में लाना, झिलमिलाना जो श्रिंक करता है, मतलब एक तरीके से लहर की तरह के श्रिंक। और यहाँ पे सी ऑप्शन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब इक्वल टू नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है आपका? साधारण। क्या होता है? साधारण। ये आपका ऑर्डिनरी हो गया। और यहाँ पे डी ऑप्शन सीरियस। सीरियस का मतलब आपका क्या होता है? गंभीर। और यहाँ पे जो सोलेमन वर्ड लिखा हुआ था इसका भी मतलब क्या होगा आपका? गंभीर। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सोलेमन वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस भी सी डी ऑप्शन में गए हैं, बहुत सारे चैंपियंस। और कुछ चैंपियंस हमारे सी में गए, सी वाले गलत हैं, डी वाले जितने भी चैंपियंस ये सारे बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे सोलेमन वर्ड का जो राइट होगा ऑप्शन वो डी ऑप्शन आपका सीरियस वर्ड राइट होगा। क्योंकि सीरियस वर्ड का ही मतलब क्या होता है आपका? गंभीर। और सोलेमन वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका? गंभीर। इसलिए दोनों आपस में मीनिंग कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, साइनोनिम्स होंगे, ठीक। इसके बाद ए ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किया, फ्यूरियस मतलब उत्तेजना। और बी ऑप्शन आपका एक्सप्लेन किया, सिंक सिंक मतलब झिलमिलाना। और सी ऑप्शन एक्सप्लेन किया, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? साधारण इक्वल टू नॉर्मल, ठीक। तो ये ऑप्शन आपके कट गए थे इसकी वजह से। और राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन, ठीक। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आपने अपनी कॉपी में सारे वर्ड लिख लिया होगा। अगर आपको आता है तो आप अपनी कॉपी में ये वर्ड नहीं लिखेंगे, जो वर्ड आपको नहीं आता वो अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, ठीक। इतनी बात हो गई, इतनी क्वेश्चन आपका पहला डन हो गया सिनोनिम्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा सिनोनिम्स का सेकंड नंबर, इराडिकेट। इराडिकेट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका 4 ऑप्शन में से सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पे अप्रूव मिलेगा, बी ऑप्शन मैग्नीफाई, सी ऑप्शन आपको कंडेंस, और डी ऑप्शन अप्रूव। अगर आपको इराडिकेट वर्ड से अगर मीनिंग पता है, जब भी आप ए बी सी डी में से ऑप्शन सही राइट कर पाएंगे। आपका कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट राइट होगा सिनोनिम्स इस वर्ड का, इरेडिकेट वर्ड का। तो फटाफट मेरे चैंपियंस लग जाएंगे और फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। जल्दी जल्दी करना, फटाफट बताना कौन सा ऑप्शन आपका राइट। जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है अच्छे तरीके से, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियन सी में जा रहे हैं, डी में भी जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं और ए में भी जा रहे हैं।
तो अब यहाँ पे चैंपियन जो हैं वो सारे ऑप्शन में क्या हो गए, डिवाइड होंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इरेडिकेट वर्ड का राइट ऑप्शन होगा, साइनोनिम्स। तो अगर आपको मतलब पता हो जब भी आपने ऑप्शन को चूज किया, अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इरेडिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको याद करने के लिए मैं बताऊँ आपको, इरेज किससे, RASE, इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना। अगर किसी भी चीज को मिटा रहे हैं तो आप उसको जड़ से मिटाना। क्या करना, उसको जड़ से मिटाना। किसी भी चीज को आप अगर मिटा रहे हैं तो उसको जड़ से मिटाना। किसी भी चीज को जड़ से क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब होता है। तो किसी भी चीज को जड़ से मिटा देना, किसी भी चीज को नष्ट कर देना, इसका मतलब होता है आपका इरेडिकेट वर्ड का मतलब ये होता है। आपको पता हो गया इरेडिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जड़ से मिटा देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उसे नष्ट कर देना। ठीक। अब हमें चाहिए साइनोनिम्स यहाँ पे। ए ऑप्शन जैसे कि आपने बताया अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अप्रूव देना, मतलब उसे अप्रूवल कर देना, मतलब उसे रिन्यूअल कर देना, मतलब उस चीज को लागू कर देना। तो ये आपका एक्सेप्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। किसी भी चीज को आप अप्रूवल दोगे जब भी उस चीज को आप स्वीकार करोगे, इस वजह से अप्रूव वर्ड का ये मतलब होता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका कट गया यहाँ पे साइनोनिम्स इरेडिकेट वर्ड में। इसके बाद आपका बचा बी ऑप्शन, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। इंक्रीज वर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज वर्ड का मतलब आपका होता है बढ़ाना। क्या होता है इसका मतलब, बढ़ाना। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन कट गया। बचा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, कंडेंस। इसको याद करेंगे डेंस से। किससे, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, घना। डेंस का मतलब क्या होता है, घना। अगर आपका जंगल घना है, हरा भरा चीज से भरा हुआ है, तो उसे बोलेंगे डेंस। डेंस मतलब क्या होता है, घना। और यहाँ पे कंडेंस हो गया, कंडेंस हो गया तो मतलब बोल सकते हैं संघनित। क्या बोल सकते हैं, संघनित बोल सकते हैं, मतलब जो जिसमें जगह नहीं है आपको। ठीक। और इसके बाद ये भी ऑप्शन कटा, बचा डी ऑप्शन आपका अप्रूट। एक ऑप्शन बच गया, ये आपका इरेडिकेट वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, अप्रूट। यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, अप रूट। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब आपका होता है जड़। रूट का मतलब आपका क्या होता है, जड़। अपरूट कर देना, उसे जड़ से मिटा देना। तो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से मिटाना। और अपरूट वर्ड का भी मतलब आपका क्या होता है, जड़ से मिटाना। तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे इरेडिकेट वर्ड का राइट होगा, सैनोनिम। तो जितने भी चैंपियंस डी ऑप्शन में गए हैं वो सारे राइट हैं, और जो चैंपियंस हमारे A B C में गए हैं वो सारे गलत हैं। हमने एक एक वर्ड की मीनिंग आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से यहाँ पे दे दिया है, आपको हर एक वर्ड समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट होगा, और आपके भी द्वारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आया है। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर ये डन हो गया, यस का कमेंट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करते हैं। तो यस का कमेंट आपका आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन अब आपके लिए मिलेगा, अबोर्ट। अब ऑर्ट, अबोर्ट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सैनोनिम। ए ऑप्शन यहाँ पे कंटिन्यू, बी ऑप्शन हेट, सी ऑप्शन B9, डी ऑप्शन एंड। तो अबोर्ट वर्ड से आपको ABCD ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा वर्ड आपका सैनोनिम्स राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस का फटाक से बताएंगे आंसर, कौन सा वर्ड आपका राइट होगा ऑप्शन यहाँ पे ABCD में से। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ B, C और D में जा रहे हैं। अब चलते हैं वर्ड की सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पे अब ऑर्ट वर्ड का मतलब क्या देखेंगे। अब ऑर्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को समाप्त करना। किसी भी चीज को अगर आप समाप्त कर रहे हैं, उस चीज को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट करना। कोई भी चीज अगर कंप्लीट होगी तो वो चीज आपकी क्या होगी, समाप्त होगी। समाप्त होगी। अबोर्ट वर्ड का मतलब ये होता है समाप्त करना। अब हमें चाहिए इसका सिनोनिम्स, मतलब सेम मीनिंग वाला। ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि लिखा कंटिन्यू। कंटिन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी चीज में आप कंटिन्यू हैं तो उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, जारी रखना। क्या करना, जारी रखना। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना, या बोल सकते हैं बनाए रखना। क्या होता है, बनाए रखना। ये आपका कॉन्टिन्यू वर्ड का मतलब होता है। तो यहाँ पे आपसे मीनिंग पूछ रहा, अबहोर्ड मतलब समाप्त करना। समाप्त करने से आपको साइनोनिम चाहिए ABCD ऑप्शन में से। ए ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जारी करना या बनाए रखना। इस वजह से ए ऑप्शन आपका साइनोनिम यहाँ पे नहीं होगा। बचा ऑप्शन आपका बी, हेट वर्ड। हेट वर्ड का मतलब क्या होता है,
हेट वर्ड का मतलब आपका होता है घृणा करना। इसका मतलब क्या होता है? घृणा करना। यही भी एक वर्ड आप बोल सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं हेट हो गया आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब भी क्या होता है? अंति कंडे पाथने से क्या करती है? घृणा करती है। तो हेट वर्ड का मतलब क्या होता है? घृणा करना। यहीं पे वर्ड आप देख लेंगे एंटीपैथी। और एक वर्ड आपसे पूछता है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब देश के प्रति घृणा करना डिस्पाइस होता है, ठीक है? उसको भी मतलब क्या होता है? घृणा करना। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। बचा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, बिगनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? बिगिन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना। स्टार्ट मतलब किसी भी चीज को शुरू करना। ये आपका बिग्न वर्ड का मतलब होता है। बिग्न का मतलब शुरुआत करना, ठीक है? और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बच गया, ये ऑप्शन आपका राइट होगा सिनोनिम्स। अबोर्ट वर्ड का इंड का मतलब भी क्या होता है? समाप्त करना। इंड वर्ड का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। और समाप्त करने से आपका मीनिंग जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो भी दे रहा है, इस वजह से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा। इंड का मतलब समाप्त करना, और अबोर्ड का मतलब भी क्या होता है? समाप्त करना। दोनों आपस में क्या होंगे? साइनोनिम्स। जितने भी चैंपियंस हमारे डी ऑप्शन में गए हैं, ये सारे सारे चैंपियंस बिल्कुल राइट हैं, इनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया थर्ड नंबर साइनोनिम्स का। और आपने भी अच्छे से वर्ड को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर साइनोनिम्स का एक्सीड। एक्सीड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे डिक्रीज, बी ऑप्शन इंप्रूव, सी ऑप्शन डिक्लाइन, और डी ऑप्शन आपका सरपास। तो एक्सीड वर्ड का अगर एक्चुअल में आपको मीनिंग पता होगी, जब भी आप ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इस वर्ड का साइनोनिम। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। जैसे कि आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, बहुत तेजी से बहुत रफ्तार से चल रहा है, मैं कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ। आप देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्सीड वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सीड वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सीड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सीड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? इंक्रीज करना। इंक्रीज कर रहे हैं या उस चीज में क्या करना? ग्रो करना। ग्रो करना तो उस चीज में क्या कर रहे हैं? बढ़ना। किसी भी चीज में बढ़ना, एक्सीड करना, ये आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। और एक्सीड का मतलब भी क्या होता है? आपका बढ़ना। एक्सीड वर्ड का मतलब आपको पता चला, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। और बढ़ने से रिलेटेड आपको ऑप्शन में देखना कौन सा वर्ड आपका बढ़ने से रिलेटेड ऑप्शन देने वाला है मीनिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा है जैसे डिक्रीज। डिक्रीज का वर्ड का मतलब क्या होता है? घटना। डिक्रीज वर्ड का मतलब क्या होता है? घटना। किसी भी चीज का कम होना, घटना, ये आपका डिक्रीज वर्ड होता है। तो ये एक्सीड वर्ड का एंटोनिम्स होगा, बट ये साइनो नहीं होगा आपका एक्सीड वर्ड का। तो एक्सीड वर्ड का मतलब बढ़ना, और यहाँ पे डिक्रीज मतलब घटना। दोनों आपस में क्या होंगे? ये एंटोनिम्स होंगे। हमें चाहिए साइनोनिम्स क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे इम्प्रूव। इम्प्रूव, अगर किसी भी चीज को आप इम्प्रूव करते हैं तो उस चीज को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद बचा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका डिक्लाइन। डिक्लाइन किसी भी चीज को डिक्लाइन कर देना, मतलब उसे पतन कर देना। पतन कर देना मतलब उसे डिक्रीज कर देना। डिक्रीज करना, ये भी एक मीनिंग आपको डिक्लाइन वर्ड डिक्रीज की मीनिंग देगा, ठीक है। और यहाँ पे सरपास। सरपास का मतलब भी क्या होता है? सर से पास निकल गया। सर से पास निकल गया तो वो क्या हो गया? बढ़ना उसका हो गया। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे न होकर इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। एक्सीड वर्ड का साइनोनिम। एक्सीड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। और सरपास वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। इस वजह से आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ना कि बी ऑप्शन आपका इम्प्रूव वर्ड राइट होगा इसका साइनोनिम। तो जितने भी मेरे चैंपियंस डी ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे बिल्कुल राइट हैं, इनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। और जो बी ऑप्शन में गए थे ये तो फंस गए थे, और ए ऑप्शन वाले तो एंटोनिम्स में लगा दिए थे, ये इस वजह से ही गलत हो गए, ठीक। ये भी क्वेश्चन डन हो गया आपका। यस से कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर देंगे। आई होप आपका यस से कमेंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑन रेस्ट। ऑन रेस्ट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन आर्डुअस, बी ऑप्शन अबंडेंट, सी ऑप्शन ऑनरेबल, और डी ऑप्शन एसेबल। तो ऑनरस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। ऑनरस वर्ड का अगर आपका एक्चुअल मीनिंग पता है तो आप आंसर आसानी से यहाँ पे दे पाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस फिर मेरे शेयर है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा।
जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया है और जैसे कि आप लोग डी सी बी और ए ऑप्शन में जा रहे हैं। अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा नहीं, सभी लोग स्क्रीन की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे ऑनरस वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑनरस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में ऑनरस है मतलब डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड का मतलब होता है आपका कठिन। इसका मतलब क्या होता है, कठिन। तो ऑनरस वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका कठिन, क्या होता है इसका मतलब कठिन होता है। और हमें चाहिए साइनोनिम्स मतलब कठिन से रिलेटेड, डिफिकल्ट से रिलेटेड ऑप्शन में चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आर्डुअस। आर्डुअस मतलब क्या होता है, आर्डुअस मतलब ये भी क्या होता है, कठिन होता है। आर्डुअस का मतलब भी क्या होता है, कठिन, या बोल सकते हैं डिफिकल्ट। क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्ट। तो ये आपका ऑनरस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आर्डुअस वर्ड। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन में गए ये सारे सारे चैंपियंस हमारे राइट हैं, आर्डुअस वर्ड राइट होगा ऑनरस वर्ड का सिनोनिम्स। क्योंकि ऑनरस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कठिन, और आर्डुअस मतलब भी क्या होता है, कठिन, और इसको एक मीनिंग दे सकते हैं नाम डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब भी क्या होता है, कठिन। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन 5 नंबर का राइट होगा। ये क्वेश्चन डन हुआ। इसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे, अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड हमने बहुत बार आपको पढ़ाया, आपको पता होगा। और ऑनरेबल वर्ड मतलब सम्मान करना, किसी सम्मान करना। एसेबल मतलब जो एक सीक्वेंस में आते हैं उसे एसेबल मतलब जिसे आप पा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं कूडोस। कूडोस वर्ड मतलब भी क्या होता है आपका सम्मान करना, या प्रेज वर्ड बोल सकते हैं। प्रेज का मतलब भी क्या होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, सम्मान देना। और अबंडेंट का मतलब क्या होता है आपका प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ये आपका अबेंडेंट का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका आया वो ए ऑप्शन आर्डुअस वर्ड राइट होगा, ऑनरस वर्ड का सिनोनिम, ठीक। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर फटाक से चलेंगे। यहाँ पे जितने भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के सारे हमने यहाँ पे डन कर दिए हैं। अगर आपके 5 में से 4 3 जो भी राइट हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं एंटोनिम्स। अब यहाँ पे एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब क्या होता है आपका उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जैसे कि एक वर्ड लिखा हुआ, वर्ड का जो मतलब होगा इससे मतलब से रिलेटेड आपको ऑप्शन में उल्टा मीनिंग सर्च करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहला ऑप्शन या पहला क्वेश्चन वेटरन। क्या लिखा, वेटरन। वेटरन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे नोवाइस, बी ऑप्शन एक्सपर्ट, सी ऑप्शन रेनोवेंट, और डी ऑप्शन आपका काम। तो वेटरन वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। अगर इस वर्ड का मतलब पता है, मीनिंग पता है, तो आप आसानी से आंसर बता पाएंगे यहाँ पे। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस इसका आंसर फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है वेटरन वर्ड का एंटोनिम्स, उल्टा जाना है आपको। तो आप लोगों का आंसर जैसे कि कमेंट बॉक्स में आ रहा है। अब चलेंगे वर्ड की और एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे वेटरन वर्ड का मतलब क्या होता है, वेटरन वर्ड एक वर्ड समझ सकते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, जो बंदा एक्सपर्ट होता है, तेज होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। या बोल सकते हैं स्किल, जिसके पास स्किल होती है वो कैसा बंदा होता है, वेटरन होता है, टैलेंटेड होता है। कैसा होता है, टैलेंटेड होता है, ठीक। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब जो टैलेंटेड ना हो। यहाँ पे ए ऑप्शन नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है, जो बंदा न्यू न्यू होता है, उसके पास नो टैलेंट होता है, उसके पास टैलेंट नहीं होता है। तो ये आपका वेटरन वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा, ए ऑप्शन। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन में गए वो सारे सारे बिल्कुल राइट हैं। अब यहाँ पे बी ऑप्शन देख लेंगे, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब भी क्या होता है, स्किल, जो बंदा स्किल होता है वही एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट मतलब तेज होता है, एक तरीके से तेज लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे सी ऑप्शन रेनोवेंट। रेनोवेंट का मतलब क्या होता है, किसी की आप एक तरीके से फेमस बोल सकते हैं। रेनोवेंट मतलब क्या होता है, फेमस। फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। तो रेनोवेट का मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और यहाँ पे जैसे कि वर्ड का काम, काम वर्ड का मतलब क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। शांत इक्वल टू पीस, PECE, पीस। पीस मतलब क्या होता है, शांति होता है। और काम मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वेटरन वर्ड का एंटोनिम, वो ए ऑप्शन नोवाइस वर्ड राइट होगा। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन दिए वो सारे सारे राइट हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अगर आपको डन हो गया तो यस का कमेंट फटाक से करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा सर्वाइव। सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन मिलेगा एंटोनिम्स का सर्वाइव। ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पे सेपिस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एरोगेंट, सी ऑप्शन बैकविंग, डी ऑप्शन यहाँ पे कनिंग।
अगर आपको सर्वाइल वर्ड का मतलब पता होगा जब भी आप 4 ऑप्शनों में से ABCD में से ऑप्शन बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट मेरे चैंपियन एंटोनिम्स बताएंगे सर्वाइल वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अब चलेंगे वर्ड की एक्सप्लेनेशन की ओर, देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे सर्वाइल, सर्वाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? सर्वाइल वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आप सर्वाइल करते हैं, खुशामदी करते हैं, खुशामदी करना, ये आपका सर्वाइल वर्ड का मतलब है। तो खुशामदी करना या चापलूसी करना किसी भी। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की चापलूसी ना करे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा है सैपिस। सैपिस का मतलब, वर्ड का मतलब क्या होता है? सैपिस इक्वल टू क्या होता है? साई। साई बंदा कैसा होता है? शर्मीला होता है। साई जो बंदा होता है वो कैसा होता है? शर्मीला होता है। तो सैपिस वर्ड का मतलब भी क्या होता है? शर्मीला। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। बचा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी, या बोल सकते हैं हॉटी। हटी वर्ड का मतलब भी क्या होता है? घमंडी। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे सर्वाइल वर्ड का एंटोनिम्स एरोगेंट। जितने भी चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं एरोगेंट वर्ड, वो सभी बिल्कुल राइट है। इसके बाद बचा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बैकरिंग। बैकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कलह, कलह मचाना। क्या करना? कलह मचाना, ये बैकरिंग। कनिंग इक्वल टू क्या होता है? क्लेवर। क्लेवर, कनिंग इक्वल टू क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? क्लेवर इक्वल टू चालाक। तो कनिंग का मतलब भी क्या होता है? चालाक होता है, ठीक। तो क्लेवर इक्वल टू चालाक, तो कनिंग का मतलब भी क्या होता है? चालाक, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का एंटोनिम्स राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे एरोगेंट वर्ड राइट। कौन सा वर्ड? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। और हॉटी वर्ड का मतलब भी क्या होता है? घमंडी। इस वजह से राइट ऑप्शन ए बी ऑप्शन होगा। और सर्वाइल वर्ड का मतलब आपका क्या होता है? खुशामदी करना, किसी की चापलूसी करना। और यहाँ पे उससे घमंड कर रहा है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया सेकंड नंबर एंटोनिम्स का। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा टेरिएटर। टेरिएटर वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको बिट्रेयर, बी ऑप्शन हॉनेस्ट, सी ऑप्शन लॉयल, डी ऑप्शन डिफेंडर। तो टेरिएटर वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा टेरिएटर वर्ड का। फटाफट मेरे चैंपियन इसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका राइट होगा। एंटोनिम्स बताना है आपको, साइनोनिम्स नहीं बताना है, ठीक। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है, आप चलेंगे वर्ड की एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे टेरिएटर। टेरिएटर मतलब जो बंदा कैसा होता है? देश के प्रति कैसा होता है? गद्दार होता है। देश के प्रति गद्दार होना, ये क्या होता है? आपका टेरिएटर होता है। या बोल सकते हैं एक वर्ड यहाँ पे, दिस लॉयल। दिस लॉयल का मतलब क्या होता है? जो बंदा गद्दार होता है, ठीक। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, जो बंदा गद्दार ना हो देश के प्रति, वो देश के प्रति कैसा हो? देशभक्त। और यहाँ पे बेटरेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? बेटरेयर वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से चीट करना। चीट वर्ड का मतलब क्या होता है? धोखा देना। चीट वर्ड का मतलब क्या होता है? धोखा और देना। और बेटरेयर वर्ड का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। तो ये आपस में, दोनों आपस में होंगे एनोनिम्स। और यहाँ पे हॉनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ये ईमानदार होता है, ठीक। और यहाँ पे ये और बी ऑप्शन कट है, बचा सी ऑप्शन। यहाँ पे लॉयल। लॉयल वर्ड का मतलब क्या होता है? वफादार। वफादार बोल सकते हैं या फेथफुल बोल सकते हैं। फेथफुल का मतलब ये क्या होता है? वफादार होता है। क्या होता है? वफादार होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो टेरिएटर मतलब जो देश के प्रति गद्दार होता है, वफादार नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन लॉयल। लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार। फेथफुल मतलब वफादार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका एंटोनिम्स राइट होगा आपका टेरिएटर वर्ड का। तो जितने भी चैंपियन सी ऑप्शन में गए हैं लॉयल वर्ड में, वो सारे सारे राइट है, उनका ऑप्शन बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन में जो गए हैं वो सारे सारे रॉन्ग है, क्योंकि डिफेंडर, डिफेंडर वर्ड मतलब क्या होता है? रक्षकों। जो रक्षक वगैरह होते हैं आपके, उन्हें बोलते हैं डिफेंडर। मतलब आप किसी पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? डिफेंडर होते हैं। तो यहाँ पे टेरिएटर मतलब जो देश के प्रति कैसा होता है? गद्दार होता है। हमें चाहिए एंटोनिम, जो देश के प्रति कैसा हो? वफादार हो। वफादार होने से आपको सी ऑप्शन मिला। लॉयल वर्ड आपने दिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा एंटोनिम। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के फटाक से मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा यहाँ पे, इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। ए ऑप्शन यहाँ पे लेजी, बी ऑप्शन यहाँ पे स्लगिश, सी ऑप्शन अनस्किल्ड, डी ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव।
अगर आपको इंडोलेंट वर्ड का मतलब पता होगा, एक्चुअल में मीनिंग आपको पता है, जब भी आप यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से सही एंटोनिम्स यहाँ पे चूज कर पाएंगे इंडोलेंट वर्ड से। तो फटाफट मेरे चैंपियंस फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत तेजी से रफ्तार से इसका आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे लेजी, लेजी वर्ड का मतलब क्या होता है आपका सुस्त। और यहाँ पे स्लगिश, स्लगिश वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका सुस्त। और यहाँ पे अनस्किल्ड मतलब जो टैलेंट नहीं होते, नॉट टैलेंटेड, नॉट टैलेंटेड। और एक्टिव मतलब जो बंदा कैसा होता है, सक्रिय होता है। ठीक। और इंडोलेंट वर्ड का मतलब कहता है जो बंदा इंडोलेंट होता है वो बंदा कैसा होता है, लेजी होता है। लेजी मतलब क्या होता है, सुस्त होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम, जो बंदा कैसा हो, सक्रिय हो। सक्रिय होने से आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे राइट ऑप्शन एक्टिव वर्ड हो गया। एक्टिव वर्ड मतलब क्या होता है, सक्रिय। तो एंडोलेंट मतलब क्या होता है, सुस्त, लेजी, आलसी। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब सक्रिय, सक्रिय होने से एक ऑप्शन मिला, डी ऑप्शन एक्टिव। जितने भी चैंपियंस हमारे एक्टिव वर्ड में गए हैं वो सारे सारे राइट हैं इसका एंटोनिम्स में। ठीक। और जो लेजी वर्ड में गया है वो गलत है, क्योंकि लेजी वर्ड इसका आपस में सैनोनिम्स होगा। स्लगिश वर्ड भी इंडोलेंट वर्ड का सैनोनिम्स होगा। अनस्किल मतलब नॉट टैलेंटेड होगा। तो यहाँ पे ए बी जो बी ऑप्शन है, ये दोनों वर्ड आपके इंडोलेंट वर्ड के क्या होंगे, सैनोनिम्स। हमें चाहिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, एक्टिव वर्ड। क्या राइट होगा, एक्टिव वर्ड। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर, वैक्स। वैक्स वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम। ए ऑप्शन पॉलिश, बी ऑप्शन वेल, सी ऑप्शन पेन, डी ऑप्शन यहाँ पे केन। तो ये क्वेश्चन मैं क्या करूंगा आपको HW होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इसका वैक्स है, ABCD ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम से यहाँ पे राइट होगा। जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा, नीचे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में सेशन दिया होगा, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे इसका वैक्स वर्ड का ABCD में से ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम आपका राइट होगा। तो फटाफट आप इस वर्ड की स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जैसे कि आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ था आपके कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पे बताने वाले हैं जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि देख सकते हैं लिखा है 3 नंबर, कंफ्यूजिंग वर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि कंफ्यूजिंग वर्ड जो आपके फिलअप में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे PAIL पेल लिखा है, एक PALE पेल लिखा हुआ, एक आइडोल लिखा है, एक आइडियल लिखा है, एक आइडल लिखा है। ठीक। अब यहाँ पे वर्ड को अगर आप पढ़ रहे हैं या वर्ड को आप रीड कर रहे हैं, तो देख रहे होंगे वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो उच्चारण है, वो आपस में सेम आ रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डालें। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इस वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो PAIL पेल वर्ड लिखा हुआ है, तो पहले तो जानेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, नाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, नाउन होता है, ये आपको पता हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे PAIL पेल जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका बाल्टी। इसका मतलब क्या होता है, बाल्टी। या बोल सकते हैं बकेट। बकेट मतलब क्या होता है, बाल्टी। और PAIL पेल, पेल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, बकेट या बाल्टी। और पार्ट ऑफ स्पीच आपका इसका क्या होता है, ना। अब ये मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे जो PALE पेल लिखा हुआ है, पेल, और PALE पेल, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ये आपका क्या होता है वर्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होता है। और इसका मतलब क्या होता है, डल। डल का मतलब क्या होता है आपका फीका। का मतलब क्या होता है आपका फीका होता है। तो यहाँ पे PAIL जो पेल वर्ड मिलेगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, बकेट। बकेट मतलब क्या होता है, बाल्टी। तो PAIL पेल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, बाल्टी। और यहाँ पे PALE पेल जो वर्ड लिखा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। और इसका मतलब क्या होता है, डल। डल का मतलब क्या होता है, फीका। और PALE पेल वर्ड का मतलब भी क्या होगा, आपका फीका होगा। ये भी आपका हो गया। और यहाँ पे 3 नंबर देखेंगे, आइडॉल। आइडॉल वर्ड का मतलब क्या होता है, आइडॉल इक्वल टू क्या होता है आपका, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे। आइडॉल का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, नाउन। का पार्ट ऑफ स्पीच आइडॉल वर्ड का आपका क्या होता है, नाउन होता है। आपको लिखना है ये वर्ड, ठीक है। ये आपको नाउन पार्ट ऑफ स्पीच इसका पता हो गया। अब देखेंगे आइडॉल वर्ड का मतलब क्या होता है। आइडॉल वर्ड का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं, स्टैचू।
स्टैचू बोल सकते हैं या बोल सकते हैं मूर्ति। ये आपका आइडियल वर्ड किसके लिए, मूर्ति के लिए यूज होता है। और जो आइडियल वर्ड लिखा हुआ है, आइडियल, आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका आइडियल वर्ड एडजेक्टिव का भी काम करेगा और नाउन का भी काम करेगा, बट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कोई भी चीज कैसी है आपकी, सटीक है, सटीक बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका क्या होता है, आइडियल। और जो आइडियल वर्ड होता है, आइडियल, इसका मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, इसका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है आपका, लेजी। लेजी मतलब क्या होता है, आलसी। ये आपके कंफ्यूजिंग वर्ड थे सारे, हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं, आपको समझ में आया होगा सारे वर्ड यहाँ पे जैसे कि आपके डिस्कस हो गए, जितने भी टॉपिक लाया था मैं यहाँ पे जैसे कि आपके कवर हो गए हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे मैंने एक ब्लैंक आपको स्लाइड ली है, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार आपको रेगुलर यहाँ पे क्लास मिलते हैं। और जैसे कि हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, जो आपके हर एक टॉपिक से जो एग्जाम में आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जैसे आपके गवर्नमेंट से आ गए, फिर इसके बाद साइड वर्ड से आते हैं, जितने भी सारे हमने यहाँ पे एक क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर आप ये क्लास वन वर्ड की मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट आपका सेशन होने वाला है और कंप्लीट आपको इसकी प्लेलिस्ट मिलने वाली है। इसी प्रकार फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके आइडियम एंड फ्रेज, जो आपके थीम बेसिस आइडियम जितने फ्रेज होंगे वो सारे हम कराएंगे पहले, ठीक है। तो इसी प्रकार आपके सेशन चलते रहेंगे। और जैसे कि इंग्लिश ग्रामर का आपका सिलेबस हमने पहली क्लास में डिस्कस कर दिया, आपका क्या क्या रहने वाला, आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले, सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्लास आपको देख लेना है। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रखते हैं।